जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं दोस्तों कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जितना भी आपका मॉडल पेपर आया था, चाहे आप हिंदी ए का बात करो, हिंदी बी का बात करो, साइंस का बात करो, मैथ का बात करो, सोशल साइंस का बात करो, तो लगभग हम लोगों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है कवर कर लिया है। अब आपका काम है कि उन सारे वीडियो को ध्यान से देख लेना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप तक पहुंचे और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। तो बात करें दोस्तों एसएसटी के पहले प्रश्न पे, ऐसे हम लोगों ने इससे पहले भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कई सारे हम लोगों ने वीडियो ले लिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है, यानी कि किस क्षेत्र के लोगों को सबसे कम जो है वैश्वीकरण से लाभ हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि। तो जो कृषि क्षेत्र है ना, इसका वैश्वीकरण का सबसे कम अगर लाभ हुआ है तो कृषि क्षेत्रों को हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। ये जो घरेलू अर्थव्यवस्था है और जो विश्व अर्थव्यवस्था है, इसको जोड़ना क्या कहलाता है? तो इसको जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है 3 नंबर का कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ये जो वैश्वीकरण है, इसने किसके जीवन में सुधार किया है? तो ये आपका प्रश्न है। तो ऑप्शंस क्या है? सभी लोगों को, विकसित देश के लोगों को, उसके बाद क्या है? विकासशील देशों के श्रमिकों को, और उपरोक्त में सभी। तो क्या होगा? जो विकसित देश के लोग हैं, है ना, जो विकसित देश के लोग हैं, इनको ज़्यादा मात्रा में सहायता पहुंचा है उसके जीवन को सुधारने में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है। एक आपके किताब है वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ स्टर्नगिल। कौन होगा? जोसेफ स्टर्नगिल ग्लिड जो है, इन्होंने क्या लिखा था? वैश्वीकरण और इसकी निराशा है ना, ये पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न है आपका कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा है जो कम्युनिकेशन का भाग है? तो याद रखिएगा कि अगर कम्युनिकेशन का भाग किया जाए तो बातचीत या जो संचार का है ना, तो टेलीग्राम, फैक्स और टेलीफोन, ये सभी के जो है कम्युनिकेशन का एक भाग है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो याद रखिएगा 1%। कितना है? 1%। तो जो पूरा का पूरा वहाँ पे जो आपका जीडीपी है, वो जीडीपी का केवल 1% हिस्सा जो है वो कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आई थी। भारत में जो फोर्ड मोटर कंपनी वो कब आई थी? तो याद रखिएगा 1995 को आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद किया है ना। तो अभी हम लोगों ने जाना कि ये जो विकसित देश है उनके जीवन में सुधारने का काम किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया है। वैश्वीकरण ने सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किसको किया है? तो पूंजी प्रभाव को, विश्व बाजार में भारतीय श्रमिक को, पूंजी प्रभाव एवं श्रम प्रभाव को। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो वैश्वीकरण ने क्या किया है कि आपका जो पूंजी प्रभाव और जो श्रम प्रभाव है, इसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। ये जो वैश्वीकरण है, इसका शुरुआत किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? तो जो अभी अभी वर्तमान में जिनकी मृत्यु हुई है, क्या नाम है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में दूरस्थ आगमन देखे गए, यानी कि सबसे ज़्यादा आगमन जो है वो क्या देखा गया, यही आपका प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि देशों के बीच वस्तुओं और निवेशों का सबसे ज़्यादा, अगर वैश्वीकरण के बीच में 2 दशकों के बीच, यानी कि 200 सालों के लगभग में जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आवाज ही रहा, वो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का निवेश के चीज़ों को देखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? वो सबसे ऐसा कौन सा काम करता है ना, जो बहुराष्ट्र कंपनियां क्या करता है कि दूसरे जगहों पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो नए कारखानों की स्थापना,
स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना और इनमें से सभी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ये सबसे ज़्यादा वो काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये जो उपभोक्ता आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1960 में। कब का घटना? 1960 में। तो उपभोक्ता आंदोलन जो है 1960 में आपका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना अधिकार अधिनियम जो है ना वो अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु किस निशान का प्रयोग किया जाता है? ये जो खाद्य पदार्थ है अगर उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? एग मार्क का। किसका? खाद्य पदार्थ के लिए एग मार्क का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एमआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा एमआरपी का जो आपका फुल फॉर्म होगा कि अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या हो जाएगा? अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इसको क्या बोलेंगे? कोपरा, कब बनाया गया? उपभोक्ता अधिनियम जो है वो कोपरा वो कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 को। कब? 1986 को। आंसर नंबर बी क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो राष्ट्र उपभोक्ता दिवस वो कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 24 दिसंबर को राष्ट्र उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई की जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा? 20 लाख। तो 20 लाख रुपये तक की राशि का जो सुनवाई है ना वो कहाँ पे होता है? तो जिला अदालतों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक मेडिकल शॉप ने सुरेश को एक्सपायरी डेट की दवा बेच दी जिसके तहत वो उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकता है, तो वो किस कारण से वो संपर्क करेगा, है ना? तो देखिए आपका आंसर क्या है कि सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार की निवारण का अधिकार। तो ये अपना सुरक्षा के लिए, क्योंकि तो एक्सपायरी नहीं दे सकता वो, है ना, एक्सपायरी डेट का दावा नहीं दे सकता, तो अपने सुरक्षा के अधिकार के लिए वो क्या करेगा? अदालत में जाके बोलेगा कि मेरा जो है एक्सपायरी डेट का दावा हमको दे दिया है तो इसके लिए दोषी और इसके लिए मुझे मुआवजा मिले। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सामान खरीदते समय है हमें प्राप्त करना चाहिए। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो उस समय हमें क्या जो है प्राप्त करना चाहिए? गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद और उपरोक्त में से तीनों। तो जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना तो हमें ये तीनों चीज़ लेनी चाहिए। गारंटी कार्ड कि भाई कितना दिन का गारंटी है, कितना दिन का वारंटी है, और आपने बिल लिया तो उसका रसीद दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जागो ग्राहक जागो एक नारा है ना, ये किसका नारा है? तो उपभोक्ता जागरण का, व्यवसाय जागरण का, कृषि जागरण का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा आपका? उपभोक्ता जागरण, यानी कि उपभोक्ताओं को जगाने का एक जो है आपका नारा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माणिक सामग्री का और उपरोक्त में से क्या होगा? तीनों। तो देखिए अगर आपको किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी लेना है तो उसका गुण, उसका क्या गुण है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं और उसके निर्माण में कितने सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी है, ये सभी की जानकारी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है? यानी कि आपने क्या किया कि जिला अदालत में आपने उपभोक्ता जो है शिकायत कराया कि भाई मैंने फलना दुकान से एक दवाई लिया जो एक्सपायरी हो गया। अब वहाँ पे मुकदमा चला और उस मुकदमे पे आप संतुष्ट नहीं हो, तो उस मुकदमे के कितने दिन के अंदर ही आप कहाँ जा सकते हो? तो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो, यानी कि हाई कोर्ट में, है ना, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके अपना जो है अपील कर सकते हो। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 दिन। तो 30 दिन के भीतर आप जाके अपना अपील जो है कर सकते हो उच्चतम न्यायालय में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश ने किया था? ये जो उपभोक्ता अधिकार है उसका घोषणा सर्वप्रथम किसने देश किया था? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका
कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, क्या यानी कि आप अगर अपना शिकायत दर्ज करोगे तो उसके लिए कितना शुल्क लगेगा, 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एक भी रुपया नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थ की मिलावट के माध्यम से कम किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो मिलावट, दो पदार्थों का मिश्रण, ए और बी दोनों, और क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे इसको, मिलावट। तो वह प्रक्रिया जिसके तहत क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाते हैं और मिलाने के बाद उसको गुण को कम किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, मिलावट। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बाजार में उपभोक्ता का शोषण किन रूपों में होता है। तो अनुचित व्यापार कर कर, कम वजन डालकर, है ना, शुल्क जोड़कर, उपयोग सभी। तो याद रखिएगा 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर किसी भी खरीदारी का, अगर किसी भी उपभोक्ता का, किसी भी कंज्यूमर का अगर शोषण होता है तो कब होगा, अनुचित व्यापार कर कर। आप क्या करते हो, मिलावट का सामान दे रहे हो, कम वजन तोल के दे रहे हो, शुल्कों को जोड़ ले रहे हो, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्या बिल प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। क्या बिल प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। तो हाँ, बिल प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण में क्या नहीं आता है। अगर उपभोक्ता संरक्षण में बात किया जाए तो क्या नहीं आएगा, तो कम मूल्य वसूलना, है ना, कम मूल्य वसूलना। आप देखो यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण में काला बाजारी आता है, मिलावट आता है ना, अधिक मूल्य वसूलना आता है, लेकिन कम मूल्य वसूलना जो है वो उपभोक्ता संरक्षण में नहीं आता। आप सिंपल सी बात है, आप किसी दुकान गए तो आपको कम रेट ले लिया, तो कम रेट लिया तो आपका फायदा हुआ ना, लेकिन वो आपके साथ काला बाजारी कर रहा है, आपके सामान में मिलावट कर रहा है, अधिक मूल्य वसूल रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। नंबर का प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री के मानक निर्धारण संस्था की स्थापना कब हुआ। यानी कि आप देखते हो ना कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनमें होलो मार्क होता है या लोगो लगा होता है, तो उसका जो मानक निर्धारण करने का होता है कि ये किस गुणवत्ता के सामान के अंतर्गत आते हैं, इसका निर्धारण जो है कौन करता है, तो वो कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री। तो इसका जो मानक का निर्धारण होता है ना, उसका स्थापना, उस संस्था का स्थापना कब किया गया, तो याद रखिएगा 1963 में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि होलो मार्क लोगो किस वस्तु पर लगाया जाता है। तो देखिए जो आपका एग मार्क होता है वो खाने वाले वस्तु पर, और जो सोना होता है ना, सोना, उस सोने पे क्या लगाया जाता है आपका, उसमें लगाया जाता है कि आपका होलो मार्क लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानकीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता। तो देखिए आपका ISI हो, एग मार्क हो, होलो मार्क हो, ये आपका क्या करता है, मानकीकरण देता है, आपको प्रमाण पत्र देता है, लेकिन ये कोपरा जो है ना, ये प्रमाण पत्र नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत कर सकता है, किसे जो है शिकायत करने का अधिकार है। तो याद रखिएगा उपभोक्ता को, उपभोक्ता जो होते हैं ना, कंज्यूमर जो होते हैं, उन्हीं को क्या है कि आपका शिकायत करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि क्या उपभोक्ता को आयोग में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है। तो भाई नहीं, अगर आप अपना कोई पक्ष रखना चाहते हो उसके लिए वकील नहीं चाहिए, आप अपने से भी अपना पक्ष रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो राज्य आयोग है ना, ये आपका किसी प्रकार का उपभोक्ता विवाद का निवारण नहीं करता है ना, सॉरी, क्या करता है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता विवाद का निवारण एजेंसी है। तो जो राज्य आयोग है, ये राज्य आयोग जो है यही एक एजेंसी है, ये क्या करता है कि उपभोक्ता विवाद को जो निपटाने का काम करता है, लेकिन ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, ये नहीं करता। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन हैं। हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 700 से अधिक क्या उपभोक्ता जो है आपके संगठन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है। समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, नई दिशा प्रदान करना, सक्रिय भागीदारी, और क्या होगा, ये सभी। तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसमें उपभोक्ता आंदोलन से समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होता है, नई उनको दिशा मिलता है और उनके सक्रिय जो है भागीदारी देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है। सक्षम होना, निपुणता होना, ज्ञान व जो सचेत होना, उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर एक आप अच्छे उपभोक्ता हो, जागरूक उपभोक्ता, तो आपके पास आपको सक्षम होना होगा, आपको निपुण होना होगा और ज्ञान होना चाहिए और आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन जो है वो सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आता है। तो देखिए क्या है, मोबाइल सेवाएं, वॉशिंग मशीन के बिक्री के बाद सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। और डाक सेवाएं, तो जो डाक सेवाएं होती है ना, ये आपका एक सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है। निर्माण की तिथि, एक्सपायरी डेट, मूल्य और ये सभी। तो देखिए जो पैकेट होते हैं ना किसी वस्तु का सामान, उस जो सामान के पैकेट होता है उसमें निर्माण की तिथि भी होगा, एक्सपायरी डेट भी होगा, उसका कीमत भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि उपभोक्ता अधिकार क्या है। अपने अधिकार प्राप्त करना, अन्याय को रोकना, सुरक्षा, बीमारियों की मनमानी को रोकना। तो 30 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है क्या होगा, अपने अधिकार को प्राप्त करना ही क्या है आपका उपभोक्ता अधिकार। तो कुल मिला के आपके 30 प्रश्न इधर और आपके 13 प्रश्न इधर, लगभग 42 प्रश्न मैंने करवाए, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप इसको कर लेना, इसको याद कर लेना, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो अभी आपके एग्जाम तक मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसको आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आपको कर लेना है। नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।